हेलो दोस्तों, माइलस्टोन चैनल पे मैं आपका स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ कि आप स्वस्थ और अच्छे होंगे। चलिए मैं आज आपको एक कहानी सुनाता हूँ। एक प्रेम की कहानी, एक लव स्टोरी। जैसे कि मेरे लिखने का अंदाज है, मैं अधिकांशतः कहानियाँ फर्स्ट पर्सन में लिखता हूँ, लेकिन ये कहानी मैं आपसे सेकंड पर्सन में कह रहा हूँ। यानी आप जो सुन रहे हैं, आपकी कहानी यदि मैं आपसे कहूँ तो वो सेकंड पर्सन में होगी। और कहानी के किरदार के रूप में आपको खुद को इमेजिन करना है, जैसे वो कहानी आपकी हो, आपके ऊपर गुजर रही हो, और आप उस जिंदगी को जी रहे हैं। महसूस करिएगा उन पलों को, उन लम्हों को। एक कथाकार के रूप में मैं कह जरूर रहा हूँ, लेकिन वो कहानी आपकी है। आप उस कथानक के साथ स्वयं चलिएगा, महसूस करिएगा उन भावनाओं को, उन संवेदनाओं को महसूस करिएगा, क्योंकि कहानी आपकी है। जुबानी मेरी है, कहानी आपकी है। आपकी कहानी एक लेखक की जुबानी। थैंक यू। आपकी कहानी मैं आपको शुरू करूं इससे पहले मेरा फर्ज बनता है कि मैं आपको, जो आप इस कहानी के किरदार हैं, खुद आपको आपका परिचय दे दूं। तो सबसे पहले आप कौन हैं, किस एज में हैं, क्या करते हैं? लगभग 17 से 18 साल के बीच की उम्र है आपकी। शहर में रह के पढ़ते हैं। 12th क्लास का एग्जाम दिया है। सपना है इंजीनियर बनने का। और अभी अभी आपने कुछ दिनों पहले ही पीईटी का एग्जाम दिया हुआ है। उसका रिजल्ट महीने 2 महीने बाद आने वाला है। उसका इंतजार करना है। एग्जाम अच्छा गया, आशा है कि आप निकल जाएंगे। अब आपकी पृष्ठभूमि, पारिवारिक पृष्ठभूमि। आपके माता पिता शहर में रहते हैं। आप वहीं उन्हीं के साथ में रहकर उस शहर के परिवेश में पढ़ रहे होते हैं। स्कूलिंग आपकी ऐसी जगह पर है जहां बॉयज एंड गर्ल्स दोनों साथ में हैं, साथ में रह के पढ़ते हैं। शहर में मकान है, आप माता पिता के साथ रहते हैं। पृष्ठभूमि आपका जो पुश्तैनी बैकग्राउंड है वो है ग्रामीण। घर गांव में है, बहुत बड़ा घर है, और उस घर में रहने वाले जो मेंबर हैं वो आपके ग्रैंडफादर, आपके बड़े भाई साहब, आपकी भाभी, उनके छोटे 3 प्यारे प्यारे से बच्चे। आप अक्सर एग्जाम के बाद जब गर्मियों की छुट्टी होती है तो छुट्टियां बिताने के लिए गांव जाया करते हैं। उसी परिवेश में रहते हैं। चूंकि ग्रामीण परिवेश है तो जाहिर है कि वहां पर मौसम शुद्ध होता है, साफ होता है, और खासकर शहर जैसे मच्छर नहीं होते। आपको उस परिवेश में रहना पसंद है। क्या करें, एजुकेशन है तो इस परिवेश में रहते हैं। तो आप गांव जाते हैं। गांव में आम के बगीचे हैं, घर के सामने नदी है, और घनी बस्ती है। लेकिन आपका जहां पर घर है वो घनी बस्ती से थोड़ा सा अलग हटकर है, खुले में। पारिवारिक सदस्य हैं, आपके जो भाभी हैं वो आपको बहुत प्यार करते हैं।
मतलब एक दोस्त की तरह मानती हैं। भाई साहब थोड़ा कड़क मिजाज के हैं, उनसे आप थोड़ा सा डिस्टेंस बना के चलते हैं। वो मर्यादाएं भी हैं और साथ में एक भय भी रहता है, कहीं गलती हो जाएगी तो डांट जरूर पड़ेगी, सजा मिलेगी। लेकिन आपके जो ग्रैंडफादर हैं, आपकी दादी हैं, वो आप पोते हैं, सबसे छोटे पोते हैं, उनका भरपूर प्यार मिलता है, स्नेह दुलार मिलता है। आपका जो घर है, मैंने जैसे कहा कि बहुत बड़ा घर है, सामने फ्रंट गेट, फिर एक तो दरवाजा द्वार जो होता है, दरवाजे के सामने द्वार जिसको बोलते हैं, काफ़ी बड़ा चौगान टाइप में है। फिर इसके बाद जो घर है जहाँ से प्रवेश करते हैं, फ्रंट गेट, फिर उस फ्रंट गेट में बहुत बड़ी जिसको आजकल बैठक रूम बोलते हैं, बहुत बड़ा बैठक रूम है, उसको क्रॉस करते हैं। फिर उसको क्रॉस करते हैं छोटे कमरे, पूजा घर, फिर उसको क्रॉस करने के बाद आंगन 20 फीट लंबा चौड़ा, फिर उसके सामने फिर 2 लेयर्स का। और जो कमरे हैं इतने बड़े बड़े हैं कि उन कमरों के ऊपर भी एक कमरे बने हुए हैं पाट डालकर, जिसको अटारी बोलते हैं। 2 लेयर्स, 2 फ्लोर का घर है और 2-3 लेयर्स का है। आंगन काफ़ी बड़ा है, तो अक्सर आप उन्हीं रात के समय में उसी आंगन में सोते हैं। कभी ग्रैंडफादर के साथ द्वार में सोते हैं, तो कभी भाभी और भतीजों के साथ उसी आंगन में। आपका दोस्त है, बहुत प्यारा दोस्त है। जब वो जान जाता है कि आप आए हुए हैं, तो वो अक्सर आपके आसपास ही घूमता है, आपके आसपास ही रहता है। आप अक्सर उसी के साथ गांव घूमते हैं। तो ये एक पृष्ठभूमि हो गई जहां पर ये कहानी चलने वाली है। और इस पृष्ठभूमि में एक दिन आप जब गांव घूमने निकलते हैं, तो देखते क्या है कि 3-4 लड़कियों के साथ में एक लड़की जो आपके लिए अपरिचित है, अनजान है, वो उन्हीं के साथ आ रही होती है सामने से। आप उसे गौर से देखते हैं और पहचानने की कोशिश करते हैं कि यार ये कौन है। आप नहीं पहचान पाते, कोई बात नहीं, गुजर जाती है। ये 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 3-4 बार से ज्यादा होता है। अक्सर वो लड़की आपको किसी न किसी मोड़ पर कहीं ना कहीं टकरा जाती है अपनी 1-2 सहेलियों के साथ। और एक दिन आप अपने दोस्त से पूछते हैं, यार बता दो ये लड़की है कौन। तब आपका दोस्त आपसे बोलता है, आपको बताता है कि हमारे घर गांव की मेहमान है। घर का नाम, बड़े बुजुर्गों का नाम बताता है कि उनकी भांजी अपने नाना नानी के घर में आई हुई है। अब आप परिचित तो हो गए, इंट्रोडक्शन मिल गया कौन है, लेकिन उसका यूं बगल से गुजरना, उसका कभी कभी आपको यूं ही देख लेना, और आप भी कभी कभी उसे यूं थोड़ा सा पलट कर देखते हैं। इसी बीच एक दिन आपकी नजरें उससे नजरों से टकरा जाती हैं। आप एक अलग सा खिंचाव महसूस करते हैं।
कई जन्मों की नहीं है, बात संबंधों की नहीं, किसी रिश्ते की नहीं, ना ही किसी अट्रैक्शन की है। बात पता नहीं आपके दिल में कैसे आती है कि जैसे लगा, आपको महसूस हुआ कि आपका इससे कोई संबंध है पहले से। लेकिन कोई बात होती नहीं, यूं मिलना, पास से गुजर जाना, थोड़ा सा एक दूसरे को देख लेना, इसके सिवा कुछ भी नहीं। और एक दिन जब आप गांव घूम के शाम को अपने घर पहुंचते हैं तो देखते क्या है कि वो भाभी के साथ आंगन में बैठी हुई। आपको देखकर झटका सा लगता है, एकदम आश्चर्यचकित, अरे ये यहाँ कैसे? आप मौका मिलते ही भाभी से चुपके से किनारे ले जाके पूछते हैं कि भाभी ये यहाँ कैसे? कौन है? आप बिल्कुल अनजान बन जाते हैं, इतने अनजान की जैसे आपको पता ही ना हो। तब भाभी आपकी बोलती हैं कि ये हमारे गांव की मेहमान है, और चूंकि हमारे गांव की मेहमान है, इस नाते हमारे भी मेहमान हैं, तो हमने आज इन्हें निमंत्रण पे बुलाया। कल बोल के आए थे घर में, आज आए। अब आपको शंका होती है, निमंत्रण तो दोपहर का होता है, आपकी अनुपस्थिति में आई, अब आप आ रहे हैं तो जा रहे हैं वापस। लेकिन भाभी आपकी तब बताती है कि ये जस्ट अभी अभी आई हैं, डिनर करेंगे और इसके बाद रात को यहीं रहेंगे, सुबह जाएंगे। आपको अजीब सी खुशी महसूस होती है। आप महसूस करते हैं जैसे आपको सब कुछ मिल गया, मन मांगी मुराद पूरी हो गई, कई दुआएं जैसे एक साथ पूरी होती, जिससे बात करने के लिए आप तरसते हो, जिससे बात करने के लिए आप मौका वजह तलाश करते हो, वो आपके घर में रात का डिनर होता है, एक दूसरे से परिचय होता है। आप उससे पूछते हैं कि आप कौन सी क्लास में हैं, बताती है 12th। जाहिर है उम्र भी लगभग सेम होगी, महीने 2 महीने का कोई छोटा बड़ा होगा। अब आप उसकी हॉबीज, इंटरेस्ट, दुनियादारी सब कुछ पूछते हैं, एक एक चीज छोटी छोटी। बताती है कि उसको म्यूजिक में इंटरेस्ट है, उसको कहानियां बहुत अच्छी लगती हैं, कहानी सुनना पसंद है। और एक दिन उसने बताया कि एक दिन मैं एक कहानी पढ़ रही थी, तो पढ़ते पढ़ते मैं खुद इतना आत्मविभोर हो गई कि मैं खुद रोने लगी। मतलब वो जज्बाती है, संवेदनशील है, भावनाओं को समझती है। डिनर के बाद अब तय ये होता है कि क्या किया जाए। उस जमाने में ये सब अंताक्षरी जो बात चल रहे हैं नहीं होते थे। लगभग गांव का जैसे माहौल होता है, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज, खाना पीना खाया, सो सुबह जल्दी उठना। खाना पीना खत्म हुआ, अब बाती बातों में वहीं आंगन में चारपाइयां बिछती हैं, 4-5। एक चारपाई में बच्चे, भाभी, भाई साहब अपने कमरे में, दादी आपकी, पप्पा बाहर द्वार में, आप भी वहीं पर एक खाट में लेट जाते हैं। इस बीच वो कहती है कि चलिए कोई कहानी सुनाइए। आप कहते हैं मैं ठहरा साइंस का स्टूडेंट, मैथमेटिक्स पढ़ता हूँ, मुझे कहानियों में क्या इंटरेस्ट। और चूंकि इंटरेस्ट नहीं है इसलिए मैं
कोई कहानी जानता भी नहीं। बोली अपनी 12th में 10th में पढ़ी होंगी, 11th में पढ़ी होंगी कहानियाँ, उसे ही कही। तो आप साथ बड़े हो जाते हैं कि देखिए आप आर्ट के स्टूडेंट, ये आपका क्षेत्र है, कहानियाँ आपको कहनी है, सुनूंगा मैं। बोलती एक शर्त है, सुनाऊंगी तो मैं सुना दूंगी, लेकिन जब तक मैं कहानी कहूंगी आप सोएंगे नहीं। अब आप उल्टा पूछ लेते हैं, आपकी कहानियां खत्म हो गई तो? बोली ऐसा हो नहीं सकता कि मेरी कहानियां खत्म हो जाएं। अब शर्त लग जाती है, कहानी कहने वाले की कहानी खत्म हो गई तो वो हार जाएगा, यदि सुनने वाला सो गया तो वो हार जाएगा। उसकी कहानियां शुरू होती हैं, 1-8 घंटे तक सभी लोग सुनते हैं, गांव के और मतलब घर के और जो मेंबर हैं वो भी सुनते हैं। बच्चे हैं छोटे छोटे, वो अपना खाए पिए, थोड़ा बहुत सुने, सो गए। भाभी भी सो गई, दादी भी सो गई। अब चूंकि आप शर्त में हैं और इसलिए शर्त में होने के नाते आप कहानी सुन रहे हैं, दिखावा ये कर रहे हैं। दिली इच्छा है कि ये कहानी रात भर कहती रहे, मैं सुनता रहा। इस बीच आपको प्यास लगती है, आप अपनी खाट से उठते हैं, वो आपके खाट के पैर के बगल में, पैर के पास बैठी हुई है। आप उठने की कोशिश करते हैं, रुको 1 मिनट मैं पानी पी लेता हूं, इसके बाद कहना। वो आपका हाथ पकड़ के कहती है, तुम लेटो, यहीं बैठो, पानी मैं लाती। मतलब ये एक पल में ये घटना घटित हो गई। उसका हाथ पकड़ के रोकना, और जिस अपनत्व से उसने कहा आपसे कि तुम लेटो, तुम बैठ, यहीं पढ़ो, पानी मैं लाती, आपके दिल को छू गया। आप मना नहीं कर पाते, और मना करता भी कौन है यार? कोई मना करता है क्या? नहीं करता, इसलिए आप भी मना नहीं कर पाते। आप तो इंतजार में हैं। वो जाती है, घड़े से पानी निकालती है, बकायदे गिलास में आपको लाके देती है। आप पानी पीते हैं, आधी गिलास पानी पीते हैं, आधी गिलास वापस रख देते हैं, बगल में आपकी खाट के नीचे रख देते हैं। और चूंकि आपकी खाट उस आंगन के लगभग बीच में है, तुलसी का पौधा लगा हुआ है, और आप यूं ही तुलसी के उस पौधे से 2-3 पत्तियां तोड़ लेते हैं और अपने मुंह में डाल देते हैं। अरे ये तुमने क्या किया? रात को ये सोते हैं, ये पौधे रात को सोते हैं, इन्हें डिस्टर्ब नहीं करते। ये तुमसे पाप हो गया, गुनाह हो गया, माफी मांगो। आप आश्चर्य के, इतनी संवेदना, और आप दिखावे के लिए जैसे सही में आप उससे माफी मांगना चाहते हो तुलसी के उस पौधे से, और आप हाथ जोड़ के बोलते हैं, तुलसी मैया माफ करना। बोलती है ऐसे नहीं। फिर वो जो माफी मांगती है, चुनरी जो उसका दुपट्टा होता है वाइट कलर का, उसको सर में ढकती है, उस तुलसी के पौधे में के सामने घुटने के बल बैठती है, हाथ जोड़ती है, मन ही मन कुछ कहती है। उसके ओठ थोड़ा थोड़ा हिल रहे हैं,
क्या कह रही है आप नहीं सुन पा रहे। फिर वो तुलसी के पौधे में सर टिका देती है। यदि माइलस्टोन आपने पढ़ी हो तो उसी एक पल को, उसी एक क्षण को मैंने कैद करने की कोशिश की है आपके लिए। उस क्षण में आप खुद को महसूस करिए कि आप उस जगह पर हैं और जिस अंदाज से वो तुलसी के उस पौधे से माफी मांग रही है आपके गलती की, आपकी त्रुटि की, आपके गुनाहों की, कि आपने उसे बेवजह जगाया। यदि उसे महसूस करना चाहते हैं तो ये लाइनें आप जरूर सुनिए।